नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का वीडियो हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए डेडिकेट करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपकी हाल ही की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आरआरबी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसमें हमने जो प्रश्न लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स, पिछले 2-3 सालों में हुई परीक्षाओं में से लिए हुए हैं, जिससे आपको पैटर्न समझ में आए और आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस से आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाएँ। कोडिंग डिकोडिंग के ये जो प्रश्न हैं, हमने मुख्यतः इसमें लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग ली है, जिसमें हमें अक्षरों का एक समूह दिया रहेगा, वो उसे एक नंबर के रूप में या फिर एक अल्फ़ाबेट के दूसरे समूह के रूप में कोडित किया जाएगा और उसमें जो लॉजिक है वो हम इस वीडियो के दौरान विभिन्न प्रश्नों में डिस्कस करते रहेंगे। ये जो लॉजिक है, इससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। साथ ही साथ हम परीक्षा के समय में शॉर्ट टाइम स्पैन में इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें, वो भी वीडियो के दौरान डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में प्रश्न हल करें उससे पहले हम जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित कोडिंग डिकोडिंग के या फिर सीरीज़ के प्रश्न आते हैं, तो हमें एक जो सबसे बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है वो है प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल मिला के 26 लेटर होते हैं, ए बी सी। इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो आखिरी में एक्स वाई जेड। जो पहली हम कॉन्सेप्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू की, ये प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट है। इसमें दो चीज़ें मुख्यतः हम यूज़ करते हैं। पहली इसकी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू, तो जैसे ए की हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी 2, सी की 3 और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अंत में एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। और दूसरी जो कॉन्सेप्ट जो कुछ कुछ प्रश्नों में हमको देखने को मिलती है वो पेयर ऑफ अपोजिट लेटर। पेयर ऑफ अपोजिट लेटर, इसका अर्थ क्या होता है? अब जब भी प्लेस वैल्यू का सम, प्लेस वैल्यू या जो उसका स्थानीय मान हम इस हिंदी में बोलते हैं, उसका सम अगर 27 होता है तो उन दोनों लेटर्स को हम एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड की होती है 26। दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 27 मिलता है। इसी प्रकार अगर देखें तो बी वाई, बी की प्लेस वैल्यू 2, वाई की प्लेस वैल्यू 25, तो ये हो जाता है 27। इसी प्रकार सी एक्स, सी की प्लेस वैल्यू 3, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, तो ये हो जाता है 27। और उदाहरण, हर एक लेटर का एक प्लेस वैल्यू होती है। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, एम एन, एम की प्लेस वैल्यू 13, एन की प्लेस वैल्यू 14, तो इनका जो समेशन होगा वो 27 होगा। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, मेनली ये यूज़ होता है हमारे प्रश्नों में। और आइए अब हम इसको देखते हैं कि इस वाले प्रश्न को कैसे कोडित किया गया है और हम उसको इसमें सही उत्तर कैसे प्राप्त किए कर सकते हैं। हमसे यहाँ कहा गया है, यदि किसी कोड भाषा में गारमेंट को इस प्रकार लिखा गया है तो उस कोड भाषा में इंडल्ज को कैसे लिखेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है गारमेंट, GARMENT। अब इसको कैसे कोडित किया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 202691422137 नंबर के रूप में कोडित किया गया है इसे। तो जब भी नंबर के रूप में कोडित किया जाए तो प्लेस वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हमें जी की प्लेस, अच्छा इससे पहले हम जी की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एक की होती है, ए की होती है 1, आर की होती है 18, एम की होती है 13, ई की होती है 5, एन की होती है 14 और टी की होती है 20। अब अगर इस को इस प्रकार से हम लिख दें, जैसे जी के सामने जो नंबर आया है उसको देखें तो वो आया है 20, तो ये क्या होता है, 20 के स्थान पे क्या आता है? टी आता है। तो जी और टी जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है।
क्यों है? क्योंकि जो टी की प्लेस वैल्यू है 20 और जी की जो प्लेस वैल्यू 7, उन दोनों का समेशन 27 है। इसी प्रकार ए के सामने जो लेटर आया है वो आया है, वो जो नंबर आया है वो है 26, तो इसका समेशन भी 27 हो जाता है। आर 18 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे दिखने में नहीं आ रहा है ठीक से। आर 18 है, उसके सामने क्या दिया हुआ है? उसके सामने दिया हुआ है 9, तो ये 27 हो गया। फिर दिया हुआ है एम 13, उसके सामने दिया हुआ है एन, एन मतलब 14। फिर दिया हुआ है ई, ई मतलब 5, और उसके सामने क्या दिया हुआ है? 22। तो इस प्रकार से ये जो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हम इंडल्ज का कोड निकाल पाएँ, या फिर इसको यहाँ डायरेक्टली देख लेते हैं। देखिए, आई की प्लेस वैल्यू होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और 9 में हम क्या जोड़ें तो हमको 27 मिलेगा। 9 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो हमको 27 मिलेगा। तो आई के लिए हम क्या लिख देंगे? 18। इसी प्रकार एन के लिए होता है एम, एन की प्लेस वैल्यू क्योंकि होती है 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम आएगा, और एम के स्थान पे आ जाएगा क्या? 13। फिर होता है डी, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, तो इसके लिए इसके सामने कौन सा लेटर आ जाएगा? डी की प्लेस वैल्यू पे 4 हैं, हमको लाना है 27, तो हम कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे 23 जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑप्शंस में चलते हैं। 181323, 181323 ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे और हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट डिस्कस करी हमने करी कि इसमें कौन सी कॉन्सेप्ट लगती है इस प्रकार के प्रश्नों में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? लीडर दिया हुआ है। लीडर को कैसे कोडित किया गया है? LEADER। इसको कैसे कोडित किया गया? 20, 13, 9, 12, उसके बाद 13, और उसके बाद दिया हुआ है 26। अब इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है, और उससे उससे हमको लाइट का कोड ज्ञात करना है। इसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए 1, डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे, और आर होता है 18 पे। अब ये देखिए यहाँ पे 12 से लेके 20 पे आए मतलब कितना हुआ? +8 हुआ। इसी प्रकार 5 से 13 पे आए मतलब +8 हुआ। 1 से 8 पे आए +8 हुआ। 4 से 12 पे आए +8 हुआ। 5 से 13 पे आए +8 हुआ, और 18 से 26 पे आए तो भी यहाँ +8 हुआ है। मतलब लेटर की जो भी प्लेस वैल्यू थी उसमें +8 करके नंबर लिखा गया है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है? लाइट, LIGHT। फिर से प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। L 12, I 9, G 7, H 8, और 20 20 के लिए होगा। इसमें 8 ऐड करेंगे तो 12 और 8 20, 9, और ये कितना हो जाएगा? 9 और 8 17। इसी प्रकार 7 और 8 15। देख लेते हैं हम उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? 20, 17, 15। ऑप्शन नंबर 4 इस केस में भी हमारा सही उत्तर होगा। और आगे बढ़ते तो 8 और 8 ये हो जाता 16, और इसमें 8 जोड़ देते तो ये हो जाता 28, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अब क्या दिया है हमें। यदि इंडस को इस प्रकार से कोडित किया गया है INDUS, उसके लिए क्या कोड है? 03865। दूसरा क्या दिया हुआ है? टेनिस, TENNIS, उसके लिए क्या लिखा गया है? 24335। अब देखते हैं इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है क्या। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, डी होता है 4, यू होता है 21, और एस होता है 19 पे। तो अब 9 से लेके 0 मतलब इसमें तो 9 का अंतर हुआ। 14 से लेके 3 मतलब यहाँ 11 का अंतर हुआ। फिर डी 4 से लेके 8 मतलब +4 का अंतर हुआ। तो यहाँ पे हमको कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पे कोई लॉजिक मिल रहा है क्या दूसरे वाले कोड में। T20, E5, N14, यहाँ पे भी 14 आ जाएगा, आई हो जाएगा 9, और एस हो जाएगा 19।
तो 20 से लेके 2 आए, 5 से लेके 4 आए, 14 से लेके 3 आए, 14 से लेके 3, यहाँ पे भी हमको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। तो जब भी ऐसा हो कि प्लेस वैल्यू से हमको कोई लॉजिक नहीं मिले, तो हम एक चीज़ बस हमको देखनी रहती है कि जो नंबर ऑफ लेटर है और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो अ, बराबर हैं क्या। जैसे इंडस में 1 2 3 4 5 लेटर हैं, यहाँ पे जो नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार टेनिस में देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम फिर डायरेक्ट कोडिंग कर देते हैं। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या हुआ, आई के लिए हम 0 यूज़ करेंगे, एन के लिए 3 यूज़ करेंगे, डी के लिए 8 करेंगे, यू के लिए 6 करेंगे और एस के लिए 5 करेंगे। इसको यहाँ से वैलिडेट भी कर सकते हैं। देखिए एन, वहाँ पे भी एन मतलब 3 है, यहाँ पे भी एन मतलब 3 है, दोनों जगह देखिए। यहाँ पे एस मतलब 5 है, यहाँ पे भी एस मतलब 5 है, आई मतलब 0 है। बस डायरेक्ट कोडिंग को यूज़ करेंगे। अब क्या दिया गया है हमको, स्टूडेंट दिया गया है STUDENT। तो एस मतलब, एस का क्या कोड है, देखिए एस का कोड है यहाँ पे 5, टी का क्या कोड है, टी का कोड है 2, उसके बाद यू का क्या कोड है, यू यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो 5 2 6 ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे भी चाहते तो इसको हल कर सकते थे। डी के लिए 8 है, ई के लिए हमको दिया गया था 4, एन के लिए दिया हुआ था 3 और टी के लिए दिया हुआ था 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है हमको, हमको कहा गया है फीड को कैसे लिखा गया है, FEED, फीड। इसको कैसे कोडित किया गया है, 4 5 5 6 के रूप में। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 6, एफ की होती है 6, ई की होती है 5, यहाँ पे भी ई की 5 है और डी की होती है 4। इसको कैसे कोडित किया गया, देखिए यहाँ पे इसको डायगोनली प्लेस किया गया है। तो डी की 4 को यहाँ पे लिख दिया गया, ये हो गया। इसी प्रकार एफ के 6 को यहाँ पे लिख दिया गया, इस ई की 5 को यहाँ लिख दिया गया और इस ई के 5 को यहाँ लिख दिया गया। तो फ्लोर का पूछा है अब हमसे, फ्लोर का देखते हैं, FLOUR। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, यू होता है 21 पे और आर होता है 18 पे। डायगोनली प्लेस करते हैं तो पहले स्थान पे कौन आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर ये वाला लेटर कहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21। ये सेम एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये यहाँ आ जाएगा 12 और अंत में आ जाएगा 6। तो 182115 126 18 से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन नंबर 1 ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रम्प को इस प्रकार से लिखा गया है और ग्रेन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ग्रंट को कैसे लिखेंगे। देखिए क्या दिया गया है, ट्रम्प TRUMP कैसे लिखा गया है, 4 6 3 2 1। दूसरा कोड क्या है, GRAIN, इसको कैसे लिखा गया है, 7 6, फिर दिया हुआ है 5, फिर दिया हुआ है 9 और फिर दिया हुआ है 8। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। टी की होती है 20, आर होता है 18, यू होता है 21, एम होता है 13 और पी होता है 16। जी 7, आर 18, ए 1, आई 9 और एन होता है 14 पे। देखते हैं कोई कनेक्शन मिल रहा है क्या हमको यहाँ पे, यहाँ पे हमको कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या। देखिए टी 20 से लेके 4 पे आए मतलब -16, 18 से लेके 6 पे आए मतलब -12, 21 से लेके 3 पे आए मतलब -18। कोई सिमेट्री नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 से 7 आए। तो जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, हम इनके डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, नीचे भी 5 है। डायरेक्ट कोडिंग कर देते हैं, T4 R6 U3 M2 P1। इसी प्रकार G7 R6 A5 I9 और N8। अब क्या कहा गया है, ग्रंट, GRUNT। तो अब G के लिए क्या कोड है, G के लिए देखिए यहाँ पे 7 है। R के लिए क्या कोड है,
6 है, इसको वैलिडेट कर लेते हैं। आर यहाँ पे भी 6 ही है, तो 7 6। कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है 7 6 से? ऑप्शन नंबर 4 शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे हल करने की परीक्षा में हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम वैलिडेट कर लेते हैं। यू के लिए है 3, देखिए यहाँ पे। एन के लिए है 8, ये रहा 8, और टी के लिए है 4, तो ये हो गया 7 6 3 8 4। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है? प्रॉपर्टी को कैसे कोडित किया गया है? PROPERTY। इसके लिए क्या कोड यूज़ किया गया है? 133। और दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा है स्टेट, ESTATE। इसको कैसे कोडित किया गया है? 70 में। जब भी एक जैसे काफ़ी बड़ा लेटर है और उसको एक रिलेटिवली नंबर, छोटे नंबर में कोडित किया जाए, तो प्लेस वैल्यू को हम जनरली जोड़ देते हैं या गुणा कर देते हैं। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की होती है 18, O की होती है 15, फिर P की होती है 16, E की होती है 5, R की होती है 18, T की होती है 20 और Y की होती है 25। इनको जोड़ते हैं तो देखते हैं 133 मिल जाएगा क्या? 16 और 18 हो जाते हैं, ऐसे ही जोड़ लेते हैं हम, प्लस का साइन नहीं लगाते हैं। तो ये हो जाए 16 और 18 34, 34 में 15 जोड़ा तो मिला 49, 49 में 16 जोड़ा तो मिला 65, 65 और 5 70, 70 में 18 जोड़ा तो मिला 88, 88 और 20 108, और 108 में 25 जोड़ दें तो 133 मिलता है। मतलब जो भी लेटर थे उनकी प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। इसको वैलिडेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है? 5, यहाँ मिलता है 9, यहाँ मिलता है 20, यहाँ पे है 19, यहाँ है 20, यहाँ है 1, टी मतलब 20 और ई मतलब 5। इनको जोड़ते हैं आपस में तो 19 और 5 24, 24 और 20 44, और 1 45, 45 और 20 65 और 5 70। वही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया है? डेवलपमेंट को कैसे कोडित करेंगे? यहाँ लिख लेते हैं डेवलपमेंट, DEVELOPMENT। प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी की होती है 4, ई की होती है 5, वी की होती है 22, ई की होती है 5, एल 12, ओ 15, पी 16, एम 13, ई 5, एन 14 और टी 20। इनको जोड़ लेते हैं आपस में। 4 और 5 9, 9 और 22 31, 31 और 5 31 और 5 होते हैं 36, 36 और 12 48, 48 और 15 63, 63 और 16 79, 79 79, 79 और 13। तो ये हो जाते हैं 92, 92 और 5 97, 97 और 14। ये हो जाएगा 111, और 111 और 20 131। ऑप्शन नंबर 3 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसमें कहा गया है हमसे गो होम को कैसे लिखा है? जी गो होम। ये जो हमारा प्रश्न है इसको कैसे कोडित किया गया है? इन्होंने इसको कोडित किया है ता ना के रूप में। और नाइस लिटिल होम को कैसे लिखा गया है? नाइस लिटिल होम को कैसे लिखा है? उसको लिखा गया है ना जा पा के रूप में। तो अब कॉमन देखते हैं ऊपर वाले स्टेटमेंट में। यहाँ पे क्या कॉमन है? होम कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे भी होम दिया हुआ है, यहाँ पे भी होम दिया है। कोड में क्या कॉमन है? यहाँ पे टी ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ टी ए नहीं दिख रहा है। एन ए दिख रहा है क्या? हाँ एन ए दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन है। तो होम के लिए कौन सा वाला कोड हो जाएगा? यहाँ पे होम के लिए एन ए कोड हो गया। तो फिर गो के लिए कौन सा, क्या पूछा है हमसे? गो के लिए कौन सा कोड बच रहा है? तो यहाँ पे बच रहा है टी ए। तो टी ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कोड क्या दिया गया है? इसको इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, फास्ट एंड डर्टी। इसको कैसे कोडित किया गया है? COMOJO के रूप में। डू इट फास्ट को कैसे लिखा है? डू इट फास्ट। इसके लिए क्या कोड है? CHAMOGA। तीसरा क्या है? शी डिड इट। शी डिड
इट, इसके लिए क्या कोड दिया गया है? GALANOP। अब पूछा क्या गया है? डू शब्द के लिए क्या कोड है? तो दो दो सेंटेंसेस को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। इसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे दिया हुआ है फास्ट एंड डर्टी, यहाँ दिया हुआ है फास्ट, तो इन दो में क्या कॉमन मिला? फास्ट। अब देखते हैं कोड में क्या फास्ट है। कोड में क्या कॉमन मिला हमको? यहाँ पे CO है, MO है, MO मिल रहा है, तो फास्ट के लिए कौन सा शब्द हो गया? MO हो गया। फास्ट के लिए कौन सा शब्द है? MO है। अब क्या पूछा? अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए यहाँ पे इट दिया हुआ है, ये इट मिल गया और यहाँ पे भी इट मिल गया। अब बचे हुए कोड में क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे GA है और यहाँ पे भी GA है, तो इट के लिए कौन सा कोड है? इट के लिए है GA। अब यहाँ पे डू बच रहा है और कोड कौन सा बच रहा है? कोड बच रहा है CHA। हमसे डू के लिए पूछा है, तो हम डू के लिए कौन सा कोड लिखेंगे? CHA। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? सन इज हॉट, तो सन इज हॉट, इसको कैसे कोडित किया गया है? FILATMUK। फिर क्या कहा गया है? मिल्क इज सॉर, इसको कैसे कोडित किया गया है? MUKTIMU। फिर क्या लिखा है? मिल्क मेक्स सोर, इसको कैसे कोडित किया गया है? TIMUFA। दो स्टेटमेंट को कंपेयर करते जाते हैं, कॉमन निकालते जाते हैं। इसमें क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पे सन इज हॉट है या मिल्क इज सोर है, इस कॉमन है। तो अब देखते हैं कोड में क्या कॉमन निकला। FILATMUK, यहाँ पे MUK है, तो इज के लिए कौन सा कोड आया? इज के लिए आया MUK, इज के लिए है MUK। हमसे इज का ही पूछा गया है, तो बस हम ऑप्शन नंबर 3 पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब क्या लिखा गया है इस वाले प्रश्न में? हमसे कहा गया है कि निश्चित कूट भाषा में COMB को कैसे कोडित किया गया है? इसको कोडित किया गया है DQPF के रूप में। प्लेस वैल्यू देखते हैं, यहाँ है 3, यहाँ है 15, M की है 13 और B की है 2। इसी प्रकार D की है 4, Q की है 17, P की है 16 और F की है 6। तो 3 से 4 पे आए मतलब +1 हुआ, 15 से लेके 17 पे आए मतलब +2 हुआ, 13 से लेके 16 पे आए मतलब +3 हुआ और 2 से 4 पे आए मतलब +4 हुआ। एक एक करके प्लेस वैल्यू आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? GOAT। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, A की होती है 1 और T की होती है 20। +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, +2 करेंगे तो 15 हो जाएगा 17, +3 करेंगे तो 1 हो जाएगा 4 और +4 करेंगे तो 20 हो जाएगा 24। 8 के स्थान पे आता है H, 17 के स्थान पे आता है Q और 4 के स्थान पे आता है D और 24 के स्थान पे आता है X, HQDX। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद। वीडियो पाने के लिए कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।